Good morning students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class we will see our next topic, that is what? Regression. ठीक है, correlation के बाद हम लोग क्या देखेंगे? Regression. कोरिलेशन जैसा ही सेम क्या रहता है, रिग्रेशन भी होता है. ठीक है, डेफिनेशन में अपन देखते हैं तब समझ में आएगा. यहाँ पे दो डेफिनेशन दिए गए हैं. फर्स्ट अपन देखते हैं अकॉर्डिंग टू टैरो, अ स्टैटिकल टेक्निक टू फाइंड अ रिलेशनशिप, a relation between two or more variables that are related casually in regression analysis. ठीक है, मीन्स कैजुअली हम लोग जो रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट इज़ व्हाट? रिग्रेशन. दैट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, सेकंड डेफिनेशन में एक बार और क्लियर हो जाएगा कि ये कोरिलेशन से थोड़ा कैसे डिफरेंट है. ठीक है, मीन्स अकॉर्डिंग टू एम ब्लेयर, रिग्रेशन इज़ द मेजरमेंट ऑफ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ डाटा. ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान में रखनी है. प्लस क्या है? एवरेज रिलेशनशिप अपन देखते हैं. ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट में क्या था? जस्ट रिलेशनशिप देखते हैं दोनों के बीच में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में. ठीक है, मैक्सिमम. बट इसमें क्या है? एवरेज रिलेशनशिप देखा जाता है. प्लस इसमें क्या है? इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ दी डाटा. डाटा में कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा. यहाँ पे ओरिजिनल डाटा से अपन क्या करेंगे? रिग्रेशन देखेंगे. ठीक है, मतलब कि रिलेशनशिप देखेंगे किसके किसके बीच में? वेरिएबल्स के बीच में. इट मे बी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ पे एक ही चीज़ आप लोग को, दो चीज़ें याद रखनी है. फर्स्ट इज़ एवरेज रिलेशनशिप देखना है. सेकेंड इज़ व्हाट? द डाटा शुड बी ओरिजिनल. ठीक है, ओरिजिनल टर्म्स ऑफ डाटा रहेगा. ओके, सो ये तो हो गया. बस इतना ही लिखिएगा इसमें डेफिनेशन में. फिर अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ रिग्रेशन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. इसमें टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मैं जितना पढ़ा रही हूँ नोट्स में उतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं लिखना. ठीक है, सो देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ रिग्रेशन. रिग्रेशन कितने टाइप्स के हैं? फर्स्ट इज़ लीनियर रिग्रेशन, सेकेंड इज़ दी नॉन लीनियर रिग्रेशन, थर्ड इज़ सिंपल रिग्रेशन एंड फोर्थ इज़ व्हाट? मल्टीपल रिग्रेशन. जिन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करने के लिए बोलूँगी उसको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना. ठीक है, क्योंकि इसमें याद करने के लिए जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊँगी वही है, तो आप लोग उसी चीज़ों पे थोड़ा सा क्या करना? कॉन्सनट्रेट करना. ठीक है, किस वर्ड पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ. ओके, तो अपन देखते हैं लीनियर रिग्रेशन और नॉन लीनियर रिग्रेशन. ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है पहले वो देखते हैं. फिर उसके बाद सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे. ऐसे करने से अपने को क्या होगा? चीज़ें याद रहेंगी. ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे? लीनियर रिग्रेशन. ओके, व्हेन रिग्रेशन लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस एट द कांस्टेंट रेट फॉर यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप लोग को किस वर्ड पे फोकस करना है? कांस्टेंट रेट. ठीक है, किस वर्ड पे फोकस करना है? कांस्टेंट रेट. यहाँ पे जो लीनियर मतलब कि लीनियर मतलब क्या होता है कि एक लाइन. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस होंगी वो क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन पे होगा. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे अपना जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होगा? कांस्टेंट रेट पे क्या होगा? चेंज होगा. क्लियर है? स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है मैं आप लोगों को कोरिलेशन में बताई हूँ ना कि सीधा लाइन बनेगा. ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि सीधा लाइन क्यों बन रहा है? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण चेंज हो रहा है ना, वो क्या है? कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है. मतलब कि कम ज़्यादा ऊपर नीचे ऐसा चेंज नहीं हो रहा है. वो जो चेंजेस हो रही हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में वो किसकी वजह से हो रहा है? कांस्टेंट रेट पे हो रहा है. और किसकी वजह पे हो रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से. ठीक है, एक बार और बता रही हूँ, ध्यान से सुनना. ठीक है, मीन्स लीनियर रिग्रेशन जब हम लोग देखेंगे तो लीनियर रिग्रेशन में जो कर्व रहेगा, ठीक है, मतलब कि जो लाइन रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा? सीधा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा. ठीक है, क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है? स्ट्रेट लाइन पे क्यों बन रहा है? क्योंकि वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना कांस्टेंट रेट मतलब सेम रेट पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. और चेंज किसकी वजह से हो रहा है? ये तो पता ही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करता है? चेंज हो रहा है. और जो चेंज हो रहा है वो कैसे रेट पे हो रहा है? कांस्टेंट रेट पे हो रहा है. इसलिए जो लाइन है वो क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा. क्लियर? अच्छे सिंपल वे में बता रही हूँ, अच्छे से इसको बार बार रिपीट करके देख लेना अगर समझ में नहीं आएगा तो. ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, वो है y = a + bx. ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद क्या है?
देखो ये फार्मूला तुम लोग अवॉइड कर लोगे, लेकिन यही चीज़ें ना एग्ज़ाम में काम आती है। मतलब कि वहीं पे तुम लोग फार्मूला लिख दोगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये बच्ची पढ़ के आई है, और वो वहाँ पे फार्मूला कोई देख के ही नंबर दे देते हैं। इसलिए ये इन छोटी छोटी चीज़ों को याद रखा करो, ठीक है। देन सेकेंड इज़ व्हाट, नॉन लीनियर रिग्रेशन। अपने लीनियर रिग्रेशन देख लिया, फिर उसके बाद देखते हैं नॉन लीनियर रिग्रेशन। अब हम लोग पहले वाले में दो चीज़ों पे फोकस किए थे। फर्स्ट क्या था, चेंज जो हो रहा था वो कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा था, डिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा था। और सेकंड हमारा लाइन क्या था, स्ट्रेट लाइन था। अब वही चीज़ें ना नॉन लीनियर रिग्रेशन में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नॉन लीनियर है दैट मीन्स एक लाइन में तो बनेगा नहीं, ठीक है। ये क्या रहेगा, कर्व फॉर्म में बनेगा या कुछ और फॉर्म में बनेगा, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं बनेगा। सेकंड, चेंजेस जो होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर नॉन लीनियर रिग्रेशन। व्हेन रिग्रेशन लाइन इज़ इन द फॉर्म ऑफ कर्व नॉट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो हमारा जो चेंजेस है वो क्या रहेगा, एक कर्व जैसा बनेगा। जैसे कि चांद को देखे हो, ठीक है, कर्व जैसा रहता है ना, वैसा बनेगा, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा यहाँ पे, लीनियर के जैसे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस एट द डिफरेंट रेट्स। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंट रेट पे चेंज हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो लाइन रहेगा वो क्या रहेगा, कर्व फॉर्म में बनेगा, स्ट्रेट फॉर्म में नहीं बनेगा। पहले वाले में क्या था, जो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल था ना वो कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा था, इसलिए सीधा बन रहा था लाइन हमारा। और अभी क्या है, नॉन लीनियर रिग्रेशन में जो चेंजेस हैं वो क्या है, डिफरेंट रेट पे चेंज हो रही है। पहले में कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा था, लेकिन अभी क्या है, डिफरेंट रेट पे चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लाइन क्या बनेगा, कर्व फॉर्म में बनेगा। क्लियर है, दो ही चीज़ें हैं, इसमें फोकस करना है। अगर डिफरेंस करके पढ़ोगे तो चीज़ें जल्दी याद होंगी। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं अपन सिंपल रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन। बहुत इजी है, एक बार में याद हो जाएगा, बस फोकस करना थोड़ा सा, ठीक है। सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन में क्या बोल रहे हैं, इफ़ रिग्रेशन एनालिसिस कंसिडर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू variables in which one variable is dependent and another is independent, it is called simple regression, ठीक है। सिंपल रिग्रेशन हम लोग कब बोलेंगे, जब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ दो रहेंगे, ठीक है। व्हेन यहाँ पे लिखा हुआ है एनालिसिस कंसिडर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच वन वेरिएबल इज़ डिपेंडेंट एंड अनदर वेरिएबल इज़ इंडिपेंडेंट। जब हमारे पास दो रहेंगे वेरिएबल्स, फर्स्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, अनदर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज़ व्हाट, सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन में क्या होता है कि जस्ट दो वेरिएबल्स रहेंगे, उनमें से एक इंडिपेंडेंट रहेगा, एक डिपेंडेंट रहेगा, उनमें जो चेंजेस होंगी उसको अपन रिग्रेशन बोलेंगे। कौन सा रिग्रेशन बोलेंगे, सिंपल रिग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे फोकस किस पे करना है, वेरिएबल्स के अमाउंट पे, ठीक है। वेरिएबल्स कितने हैं, दो। अगर दो ही वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, तो वो सिंपल रिग्रेशन है, ठीक है। मल्टीपल रिग्रेशन क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल मतलब ज़्यादा, ठीक है। मल्टीपल रिग्रेशन क्या बोलता है, देखो, रिग्रेशन एनालिसिस ऑफ मोर देन टू वेरिएबल्स, फोकस करो यहाँ पे, ठीक है। रिग्रेशन एनालिसिस ऑफ मोर देन टू वेरिएबल्स एट अ टाइम इन विच ओनली वन वेरिएबल इज़ डिपेंडेंट, ठीक है। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, ये तो हम लोग पहले ही देख लिए। क्या बोल रहा है, मोर देन टू वेरिएबल्स मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। उसमें से केवल एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एंड ऑल आर दी इंडिपेंडेंट्स, ठीक है। और सारे के सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, दैट इज़ नोन एज मल्टीपल रिग्रेशन। क्लियर हुआ, ठीक है। मल्टीपल रिग्रेशन क्या बोल रहा है कि वहाँ पे केवल एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। क्लियर है। सिंपल रिग्रेशन में क्या था, एक डिपेंडेंट था एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, बट इन मल्टीपल रिग्रेशन ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल इज देयर बट मल्टीपल मतलब लॉट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर देयर, दैट इज़ व्हाट, मल्टीपल रिग्रेशन। मतलब मल्टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो मल्टीपल रिग्रेशन, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो सिंपल रिग्रेशन। ओके, आई थिंक क्लियर होगा आप लोग को टाइप्स। एक बार और मैं रिविजन कर दे रही हूँ। फर्स्ट क्या था, लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पे दो चीज़ों पे फोकस करना है अपन को। फर्स्ट क्या था, जो चेंजेस हो रहा था जो चेंजेस हो रहा था डिपेंडेंट वेरिएबल पे कांस्टेंट रेट पे हो रहा था। क्यों, क्योंकि
जो हमारा सॉरी जो लाइन था वो स्ट्रेट लाइन पे बन रहा था, क्योंकि हमारे जो चेंजेस हो रहा था वो कांस्टेंट रेट पे बन रहा था। ओके, देन सेकेंड क्या था, नॉन लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पे जो कर्व था वो जो लाइन था वो कर्व फॉर्म में बन रहा था, नॉन लीनियर फॉर्म में बन रहा था, नॉन स्ट्रेट फॉर्म में बन रहा है, क्योंकि हमारे जो चेंजेस है वो डिफरेंट रेट पे हो रहा है। ठीक है, देन सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन। इसमें क्या है, सिंपल रिग्रेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, बट यहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन में एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन मल्टीपल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन। ओके, बहुत इजी है टाइप्स, आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा, बस नोट्स बनाओ और इसको एक बार रिविजन कर लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।